लोग डरते हैं ये लिबास से। क्यों डरते क्यों हैं? यूं कि हमारे साथ ये सुल्लूक होते हैं ऐसे, दाढ़ी वाले लोगों के साथ, कुर्ते पजामे वालों के साथ, टोपी वालों के साथ अक्सर ये सुल्लूक। डरने लगे हैं हम लोग ये लिबास पहनने। उन्होंने मुझे नंगा करा, पजामा मेरा उतारा, कुर्ता नहीं, कुर्ता पजामा उतार के मुझे देखा और फिर बहुत मारा। लिबास और दाढ़ी की वजह से मेरा हुआ, टोपी लगाए हुआ था, दाढ़ी लगा थी मेरे, कुर्ता पजामा पहने हुए था। यही वजह है, मुझे मारने मारने की उनकी साजिश थी। और मुझे कि ये दाढ़ी इसकी पकड़ के खींचो, तो वो अंगूछा लेके उन्होंने गला दबाया, यहाँ खींचा। नोएडा सेक्टर 37 पर जिस तरह से दरिंदगी का एक जीता जागता सबूत जहरीली मानसिकता रखने वाले उन लोगों की तरफ से दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कजीम अहमद साहब, जो कि जाकिर नगर में रहते हैं। इन्हीं के साथ ये पूरा मामला पेश आया है। सीधे बातचीत इन्हीं से कर लेते हैं, क्या कुछ उस वक्त हुआ था। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कब का ये वाकया है, क्या आपके साथ हुआ था? INN के जो देखने वाले हैं वो जानना चाहते जी, ये सुबह 8 बजे का वाकया है। हाँ, कल सुबह इतवार के रोज़ 8 बजे का वाकया है। और मैं सेक्टर 37 में अलीगढ़ जा मेरी भांजी की शादी थी अलीगढ़ में। मैं अलीगढ़ जाना चाहता था बस से, बस का इंतज़ार कर रहा था। इतने में ये एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आई और उसने मुझे इशारा करा। मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं अलीगढ़ जाऊंगा भाई। तो उन्होंने ये कहा कि बैठो। मैंने कहा भाई मुझे पैसे बताओ कि जो लगते हों दे देना। मैंने कहा कि 170 रुपये लगते हैं, वो मैं दूंगा, कि बैठ जाओ। अब जब मैं अंदर पिछली सीट पे बैठा तो मैंने जब देखा तो वो 4 लोग थे और मुझे कुछ शक सा हुआ, डर। भनक पड़ गई थी आपको? हाँ, मुझे डर होगा उनके चेहरों को देख के। तो मैं निकलना चाह रहा था तो उसने, ड्राइवर ने कहा सीट बंद करो, तो वो दूसरे साथी ने सीट बंद कर दी। सीट ये वो खिड़की बंद कर दी। हाँ, खिड़की बंद कर दी। अब वो मैंने कहा, मैंने भाई मुझे निकाल दो, मैं जाना नहीं चाहता। उन्होंने फिर चुपके वो तीनों लोग, सब लोगों ने एक साथ आपको मारना शुरू कर दिया था? इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पकड़ लिए, बुरी तरह मारा। किस किस चीज से वार किया गया आप पर? मुझे पहले ही तो हाथों से वार करा, कोनियाँ मारी मेरे सीने में, सर में। फिर ड्राइवर ने कहा कि इसका गला दबाओ, तो वो अंगूछा लेके उन्होंने गला दबाया, यहाँ खींचा। उसके बाद में उनने, ड्राइवर ने उनसे कहा कि पेचकस ले पेचकस इसकी आंखें फोड़ो। तो उसने पेचकस जब मारा तो मेरी ये आंख में लगा, ये इसमें नाक में, ये घिसता हुआ चला गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे नंगा करा, पजामा मेरा उतारा, कुर्ता नहीं, कुर्ता पजामा उतार के मुझे देखा और फिर बहुत मारा। मारने के बाद में, ये 15 मिनट का वाकया है। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपके चेहरे पर ये वाले निशान है, ये किस चीज के हैं? क्या कोई डंडा वगैरह गाड़ी में ऐसा था, या ये घूंसे मारे गए? क्या ये घूंसे ही मारे हैं, डंडा नहीं। पेचकस से तो ये लगा है मेरा एक निशान। वो आंख फोड़ना चाह रहे थे? हाँ, आंखें, दोनों आंखें फोड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार करा मेरे, तो ये नाक में लगता हुआ पेचकस गया। ठीक है, एक बात और बताइए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ रहा उस वक्त हुआ है? क्या कह रहे थे आपस में, और क्या क्या आपके साथ करने के लिए कह रहे थे? भाषा नहीं, वो मुझे मारने की उनकी साजिश थी। और मुझे कि ये दाढ़ी इसकी पकड़ के खींचो। दाढ़ी पकड़ के खींची गई आपकी? हाँ, खींची गई, बहुत बुरी तरह मारा मुझे, दाढ़ी पकड़ के खींची कि मुल्ला की दाढ़ी मारो, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए। आपने पुलिस को ये बात बताई कि आपसे ये भी कहा गया कि दाढ़ी पकड़ के भी खींची गई, कहा मुल्ला की दाढ़ी खींचो? उन्होंने तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने तो वो बस, मैं जब चौकी पर गया तो उन्होंने यही कहा मुझसे
कि हमने वो कर लिया, पता बता दिया, अब तुम जाओ। कोई मेरी वो नहीं करा। तो इसका मतलब तो अभी आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की होगी पुलिस ने? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं। आपके और कहाँ चोट है चेहरे के अलावा? चेहरे के अलावा सीने में, सर में, और वो चेहरे पे बस। और अच्छा, आप यहाँ जाकिर नगर में रहते हैं, आपके साथ कौन कौन है? फैमिली में कोई रहता है आपके साथ? मेरे भाई रहता है और मैं रहता हूँ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मेरी परचूनी की छोटी सी दुकान है, वो करता हूँ मैं। और कुछ काम लोहे का भी मैं डाई करके अपना करता रहता हूँ थोड़ा। जिंदगी इस तरह गुजर होती है? जी जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं, आपने उस वक्त कपड़े क्या पहने हुए थे? कुर्ता पजामा, टोपी लगाए हुए था और कुर्ता पजामा पहना। तो आपको लगता है कि आपके लिबास की वजह से आपके साथ ये सब हुआ? और जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। लिबास और दाढ़ी की वजह से मेरा हुआ। टोपी लगाए हुआ था, दाढ़ी लगा थी मेरे, कुर्ता पजामा पहने हुए था। यही वजह है, इसी वजह से मेरे साथ ये वारदात हुई। आप इस पूरे मामले के बाद, ये जो कुछ हुआ आपके साथ, दुखद घटना है, बेहद दुखद घटना है, क्या मौजूदा सरकार से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कानून से क्या एक गुहार लगाना चाहेंगे? क्या उम्मीद आपको है? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ख़त्म हो जाएं, उन पर सख्ती हो, करने वालों पे सख्ती हो, और ये उन्हें ये घटनाएं ख़त्म हो जाएं। तो आप, जिस तरह से आपके साथ ये पूरा मामला हुआ, इससे पहले भी बहुत लोगों के साथ ये मामलात हो चुके हैं, आपने खबरों के जरिए देखा भी होगा, आप तक पहुंची भी होंगी ये सब बातें। तो इसके बाद अभी आगे के लिए क्या आपकी उन सभी लोगों को हिदायत है जो लोग इस तरह के लिबास पहनकर निकलते हैं, और अपना लिबास है आपका, ये एक आपको देश इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है कि आप ये पहने? लोग डरते हैं ये लिबास। क्यों डरते क्यों हैं? यूँ कि हमारे साथ ये सुल्लूक होते हैं ऐसे, दाढ़ी वाले लोगों के साथ, कुर्ते पजामे वालों के साथ, टोपी वालों के साथ अक्सर ये सुल्लूक। डरने लगे हैं हम लोग ये लिबास पहनने। ये ये डर कैसे निकलेगा? आप ये बताइए ना, कैसे निकल पाएगा? ये तो सरकार ही निकालेगी डर, हम क्या निकाल सकते हैं? आपको उम्मीद है सरकार ये डर निकाल पाएगी? हाँ, निकाल, अगर चाहेगी तो निकालेगी। हाँ। और अभी जो आपके साथ जिन लोगों ने ये मारपीट की है और ये घटना हुई है, आपको उम्मीद है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ। कानून पर भरोसा है पूरा? हाँ हाँ, भरोसा है, होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया INN चैनल के साथ बातचीत करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। तो जिस तरह से ये पूरी दुखद घटना हुई है और इनको निशाना बनाया गया है, इनके साथ ये मारपीट हुई है, जिस तरह खुद बता रहे हैं कि दाढ़ी खींची गई, उसके अलावा पेशकश से चेहरे पर वार किया गया, और फिर 15 मिनट तक ये पूरा मामला चला, उसके बाद चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, FIR तक दर्ज नहीं की, सिर्फ एड्रेस लिखकर इन्हें घर भेज दिया। पूरी तरह से कानून पर, संविधान पर, देश के न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उम्मीद लगा रहे हैं कि इस तरह के हालात देश में दोबारा ना बने, जिस तरह इनको निशाना बनाया गया है इस तरह और कोई दूसरा निशाना ना बने। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।